हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत 5th वीक का कंटेंट जो हमारे क्लास 6, 7 और 8 के लिए आया था वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने सभी क्लासेस का क्लास 1 से लेकर के 8 तक का 4th वीक तक का ई कंटेंट अपने चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में शेयर किया है। आप लोग वहां से जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सभी क्लासेस का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। ये हमारा 6, 7, 8 का है जो हमारा 5th वीक स्टार्ट हुआ था 28/6/21 से। दिन हमारा सोमवार था। कॉलम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि सेम जैसे मैं कक्षा 3 का और क्लास 5th का जैसे मैं कॉलम पूरा बनाती हूँ उस तरह से आप लोग कॉलम बनाइए। और कॉलम बनाने के बाद जो भी प्रोग्राम आ रहा है आप लोग उस प्रोग्राम को, जो भी DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम है उसको लिखें, गतिविधि आधारित कार्यक्रम को लिखें। और अगर आप जिस विषय के सब्जेक्ट टीचर हैं उसमें अपने बच्चों को गृह कार्य भी दें अपने सामने। ग्रुप बना हुआ है, अगर आपकी इच्छा हो तो जो आपके ग्रुप में अन्य विषयों के अध्यापक अपने अपने बच्चों को दे रहे हैं वर्क, उसको भी गृह कार्य में लिख सकते हैं आप। और नहीं तो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं आपका काम है अपने सब्जेक्ट का गृह कार्य अपने बच्चों को देने का, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से लिखें आप लोग। अब ये हमारा 28/6/21 दिन सोमवार का कंटेंट है। कक्षा 6 का जब हमारा DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का समय रहता है वो 11:30 का रहता है। कक्षा 7 का 12 बजे का रहता है। कक्षा 8 का 12:30 बजे का रहता है। हमारे जितने भी शिक्षक साथी 6, 7, 8 पढ़ाते हैं उनको ये समय पता रहना चाहिए कि किस समय DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का समय है विभिन्न कक्षाओं का, जैसे कक्षा 6 का, कक्षा 7 का और कक्षा 8 का, ताकि अगर हमारे कोई अधिकारी पूछें तो हम वहाँ पर रुके ना। किसी भी कारण से हमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें पता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इन सब सारी बातों को बताती रहती हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए, कक्षा 6 में विषय हमारा जो आया था वो इतिहास का था। इतिहास के अंतर्गत पाठ जो हमारा था वो गुप्त काल था। यहाँ मैंने लिख दिया अगर आप इतिहास के टीचर हैं तो आप इतिहास गुप्त काल के आधार पर अपने बच्चों को गृह कार्य दे दें। कक्षा 7 में विज्ञान आया था। विज्ञान के में पाठ हमारा था जीवों में उत्सर्जन, इकाई 10। इस तरह से आप लिख दें। कक्षा 8 में हिंदी के अंतर्गत पाठ अपराजिता आया था। ये सब सोमवार का कार्यक्रम था 28/6/21 का। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कक्षा 6, 7 और 8 की एक ही गतिविधि होती है, इसलिए मैं तीनों का प्रोग्राम एक साथ लिख करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी गतिविधियाँ थीं वो पहली गतिविधि थी अनोखा संसार और दूसरा आपके बचपन के किस्से। ये 2 गतिविधियाँ थीं। बच्चे अपने बचपन के किस्से के बारे में लिख करके ग्रुप में शेयर करेंगे। इस तरह से इसमें करना है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम का भी लिंक ओपन करके आप लोग देख लिया करें। बीच बीच में हो सकता हो इससे आधारित भी हम लोगों से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 22 और 23, इसका लिंक आया था जिसको यहाँ मैंने लिख दिया। ये हमारा मंडे का हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्यूसडे, मंगलवार के दिन। देख लीजिए, तारीख आपको लिखनी है 29/6/21। समय वही हमारा रहेगा 11:30 बजे का कक्षा 6 के लिए, कक्षा 7 के लिए 12 बजे का, कक्षा 8 के लिए 12:30 बजे का। कक्षा 6 के लिए 11:30 बजे विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ हमारा जीव जगत भाग 2 ये आया था। कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ श्राप मुक्ति ये था। कक्षा 8 में भी हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ पहरुए सावधान रहना, ये सारे पाठ थे हमारे। और दिन मंगलवार का है तो गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 23 और 24 का लिंक आया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग भी ऐसे ही लिखें। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा आ जाता है दिन बुधवार 30/6/21। दिन बुधवार का है। कक्षा 6 के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ हमारा पुष्पभूति वंश था जिसका भाग 1 आया था। और कक्षा 7 के लिए भूगोल में पाठ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कक्षा 8 के लिए हिंदी में पाठ एक स्त्री का पत्र। ये कक्षा 6, 7 और 8 का विषय था।
अब नेक्स्ट है दिन बुधवार का है, तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी है हमारे पास। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी गतिविधि, पहली गतिविधि है अनोखा घोषला और दूसरा है बदल कर देखो। फिर नेक्स्ट आ जाता है आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड 24 और 25। इस तरह से आप दिन बुधवार की भी गतिविधि और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम को लिखें। अब नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है दिन बृहस्पतिवार का। दिन बृहस्पतिवार को 1/7/2021 है। समय सेम वही रहेगा कक्षा 6 और 7 और 8 के लिए। कक्षा 6 में इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ गुप्तकाल भाग 1 आया था। कक्षा 7 में विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ जीवों में उत्सर्जन। कक्षा 8 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ अपराजिता भाग 1, ये था हमारा। दिन बृहस्पतिवार का है तो बुधवार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति हम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 25 और 26, इसका लिंक आया था। ये हमारा 1 तारीख का हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आ जाता है अगले दिन का 2 तारीख का, 2/7/2021, दिन शुक्रवार का है। समय सेम वही रहेगा जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया। कक्षा 6 में विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ हमारा जो आया है DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ जीव जगत भाग 2 रहेगा। कक्षा 7 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ श्राप मुक्ति है। कक्षा 8 में भी हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ पहरुए सावधान रहना। ये हमारा DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम हो गया। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत पहली गतिविधि हमारी है अकेली मछली और दूसरी गतिविधि है बदलो अपना नाम। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 26 और 27। ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम था दिन शुक्रवार के लिए DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। इस तरह से अपनी कॉपी में आप लोग भी लिखें। अब नेक्स्ट देखिए दिन हमारा शनिवार आ जाता है। दिन शनिवार 3/7/21, समय वही रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। और कक्षा 6 में हमारा इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ पुष्यभूति वंश भाग 1 ये था। कक्षा 7 में भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 1 था। कक्षा 8 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 स्त्री का पत्र। इस तरह से सारी DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम होने वाले ये सब थे। अब देखिए दिन शनिवार है तो शुक्रवार की गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति करवाएंगे अपने बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। और कक्षा 6 का भी क्विज़ है, कक्षा 7 का भी क्विज़ है, कक्षा 8 का भी क्विज़ है, इसलिए मैंने यहाँ 3 बार क्विज़ लिख दिया है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किस तरह से हमें क्विज़ में भाग ले आना है, किस तरह से क्विज़ अटेम्प्ट करवाना है बच्चों का, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में क्विज़ का भी वीडियो मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट हमारा है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 27 और 28। ये इसका लिंक आया था जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। क्विज़ हम लोग अपने बच्चों को ज़रूर से करवाएं, और अगर किसी कारणवश क्विज़ नहीं हो पा रहा है तो भी जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वह क्विज़ का वीडियो ज़रूर देख करके समझ लें कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें उसको करवाना रहता है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमको सारी बातों की जानकारी रहनी चाहिए कि फेज़ 4 के अंतर्गत जो विभाग की मंशा है, शासन की मंशा है, उसके अनुरूप हमें भी वेल अप टू डेट रहना होगा कि हाँ क्या हमारे विभाग वाले हमसे चाह रहे हैं। अगर क्विज़ कराना है तो क्विज़ में हम किस तरह से प्रतिभाग अपने बच्चों को करवाएं, इसलिए आप लोग क्विज़ का वीडियो देख करके अपनी जानकारी को एकदम पक्की मजबूत करके रखें। अब नेक्स्ट देखिए हमारी संडे का आ जाता है। संडे 4/7/21 यानी आज का दिन है हमारा। कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो काम आया है देख लीजिए। विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह भाग 2 है। कक्षा 7 के लिए गणित विषय के अंतर्गत पाठ घातांक भाग 1 का है। कक्षा 8 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ बिहारी के दोहे। ये सब हमारा आया है। आप अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 28 और 29, इसका लिंक आया है। इसको आप लोगों को इस तरह से लिखना है।
तो ये हमारा दिन सोमवार से लेकर के दिन रविवार तक का जो भी हमारा 5th वीक का कंटेंट कक्षा 6, 7, 8 के लिए आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए भी आप लोगों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ। धन्यवाद।